हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार और आज बात करते हैं 26 जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, 2000 का जो ओलंपिक गेम्स हुआ था सिडनी के अंदर, वहाँ पर इनके द्वारा वेट लिफ्टिंग के अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य मेडल, वो जीता गया था। और इसी तरह से बात करते हैं, ये भारत की तरफ से कोई भी इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली पहली महिला और पहली भारतीय ये बनी थी। इसी के साथ साथ इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से भी अवार्ड से सम्मानित इनको किया जा चुका है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि मीराबाई चानू की बात करते हैं। मीराबाई चानू ने अभी जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर क्लीन एंड जर्क की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। लोरेल हुबेर्ड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर है और न्यूजीलैंड की तरफ से या फिर पूरे विश्व की तरफ से पहली बार किसी ओलंपिक के अंदर कोई ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर है। और तदांग मिनू की बात करते हैं तो ये एक जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है उसके अंदर जो कोच की कमेटी है उसके अंदर इनको चुना गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और भारत की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसकी ये प्रेसिडेंट भी अभी बनी हुई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एमकेफ एंटीवायरस जो कंप्यूटर का एंटीवायरस है उसके सॉफ्टवेयर के निर्माता जो है वो बेसिकली कौन थे। वर्ड आप समझ ही चुके होंगे कौन थे, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। इसका राइट आंसर होगा जॉन डेविड मैकेफे इनका नाम है। ये पर्टिकुलर एक कंप्यूटर से रिलेटेड एंटीवायरस है और इसका जो निर्माण है इनके द्वारा किया गया था। ये पर्टिकुलर जो है ब्रिटिश अमेरिकन नागरिक है जो कि अभी बार्सिलोना जो है इटली के अंदर जो बार्सिलोना प्रेजेंट है वहाँ पर एक जेल है उसके अंदर इनकी अभी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या था कि जो टैक्स था, टैक्स की चोरी की थी, टैक्स ये जमा नहीं कराए थे, इसकी वजह से इनको अक्टूबर 2020 के अंदर वहाँ पर जेल के अंदर कर दिया गया था और अब भी उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे कि टिम बर्नर्स-ली की बात करते हैं तो ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इनके द्वारा जो अपने यूज़ करते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो निर्माण है बेसिकली इन्हीं के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं एल्फ्रेड एहो और जेफर्ड उल्मान की। इनको जो है कंप्यूटर का जो नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, टर्निंग जो अवार्ड है उस अवार्ड से इनको 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय युवाओं के लिए डिजिटल कौशल चैंपियनशिप प्रोग्राम किसके द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाट्सएप और NSDC के द्वारा मिलकर ये जो अभियान है वो स्टार्ट किया गया ताकि भारतीय जो युवा है उनको डिजिटल जो होती है, डिजिटल जो अपने करेंसी भी कह सकते हैं, डिजिटल को भी प्रोग्राम है बेसिकली उसके अंदर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम है उसके अंदर उनको स्किल किया जा सके और उनको वहाँ पर रोजगार भी मिल सके। अब अपने बात करते हैं NSDC के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहता है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके जो CEO बने हुए हैं वो मनीष कुमार जी बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में जो चर्चा में रहा था। व्हाट्सएप के द्वारा अभी जो ग्रेवनेंस ऑफिसर है पी ब्रिजलाल जी जो है उनको भी नियुक्त किया गया है। फेसबुक की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी जो ग्रेवनेंस ऑफिसर है उनकी नियुक्ति की गई जिनका नाम स्फूर्ति प्रिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा बेसिकली इसका जो आयोजन है वो इंडिया के अंदर किया गया था और ये जो समिट किया गया था वो बेसिकली वर्चुअली ही इसका आयोजन किया गया है। पहले यदि अपने बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में 2009
तक बेसिकली ये जो है ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अब 2009 के बाद इसके अंदर जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुई और इसको नाम ब्रिक्स के नाम से जाना गया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ब्रिक्स के अंदर टोटल अभी कितनी जो कंट्रीज़ है वो इंक्लूड है। उन सभी के नाम यहाँ पर आप हिंट के तौर पर भी देख सकते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन पर्टिकुलर एक गैस होती है और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सो हाइड्रोजन जो है पर्टिकुलर जो पीरियडिक टेबल होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसी को माना जाता है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर अपने मानते हैं वो पर्टिकुलर 1 होता है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी के बारे में, जैसे कि चाइना की बात करते हैं तो 2033 तक जो मार्स प्लांट है या मंगल ग्रह है उसके ऊपर एक चालक दल भेजे जाने की घोषणा चाइना के द्वारा की गई है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके जो विनर बने हैं वो न्यूजीलैंड कंट्री है वो बनी है। सेकंड नंबर पे इंडिया इसके अंदर रही थी। और यूएसए की यदि अपने बात करते हैं तो 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्राप्त करने वाला कंट्री बना था वो यूएसए बना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस जो लोन है वो लॉन्च किया है। सो इसका राइट आंसर होगा पर्टिकुलर ये जो लॉन्च किया गया है एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इस के बारे में, सो ये जो पर्टिकुलर लोन है बेसिकली जो हमारी हेल्थ सेक्टर है उसको आगे सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो लोन है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। इसके तहत पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो डिसाइड की गई है, जिसके अंदर टायर 1 की बात करते हैं तो 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिलेंगे, टायर 2 की बात करते हैं तो 20 करोड़ रुपीज़ और टायर 3 और टायर 4 के लिए 10 करोड़ रुपीज़ का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये जो लोन है उनको वापस जो है 10 ईयर के अंदर प्रोवाइड करवाना होगा। फिर अपने बात करते हैं एसबीआई बैंक की। सो इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं वो दिनेश खारा जी बने हुए हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1955 के अंदर हुई थी। और यदि हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि एसबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो पर्टिकुलर किस जगह पर प्रेजेंट है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो इसके बारे में अपने कल के वीडियो में ही बात की तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा अभी कौन सी स्कीम जो है वो पर्टिकुलर लॉन्च की गई थी। बंधन बैंक की बात करते हैं तो यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ है उनका कार्यकाल दोबारा विस्तार किया गया। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे, इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे, जो कि इंस्टेंट जीपीआई स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला ये पहला बैंक जो है वो बना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी किस संगठन ने नेशनल बिल्डर्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की मान्यता प्राप्त की है। नियोक्ता मीन्स अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी कंपनी में होता है उसको अपने कहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा एनटीपीसी को बेसिकली इसके लिए चुना गया है। पिछले 15 ईयर के अंदर पहली बार जो है एनटीपीसी को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, सो एनटीपीसी बेसिकली जो है एक 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो मालिक है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है और ये जो है पर्टिकुलर एक महारत्न कंपनी है। अब यदि अपने बात करते हैं आप लोगों से, जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर कई शिफ्टों के अंदर ये पूछा गया था कि कौन सी जो कंपनी है इनमें से नवरत्न कंपनी है, कौन सी महारत्न कंपनी है। सो उन कंपनीज़ के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सो टोटल इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 10 जो है महारत्न कंपनियां प्रेजेंट है। कौन कौन सी है, एक शॉर्ट फॉर्म अपने बात कर सकते हैं। एनटीपीसी नंबर 1, नंबर 2 की बात करते हैं ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल और सीआईएल, गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टोटल ये जो 10 कंपनीज है वो महारत्न कंपनी के अंदर आती है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 25 जून को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी। ये जो दोनों डे है पर्टिकुलर इस दिन मनाए जाते हैं। एक तो बात करते हैं अपने वर्ल्ड विटियोलॉजी जो डे होता है उसके बारे में। ये पर्टिकुलर एक जो स्किन होती है, स्किन डिसऑर्डर ये एक डिजीज होती है।
फिर अपने बात करते हैं इस जो डिजीज होती है इसके अंदर पर्टिकुलर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पर्सन होता है जिसके चेहरे पर या फिर उसके पूरी बॉडी के ऊपर एक वाइट कलर हो जाता है। सो उसी को अपने कहते हैं विटियोलॉजी कहा जाता है। सो इसी ये पर्टिकुलर जो है एक स्किन डिसऑर्डर बीमारी होती है, जिससे यदि किसी भी पर्सन के चेहरे पर यदि ये बीमारी हो जाती है तो उसका चेहरा एक साइड से बिल्कुल जहाँ जहाँ पे ये जो बीमारी होती है वहाँ पर जो कलर होता है स्किन का वो हट जाता है और एक वाइट कलर वहाँ पे आ जाता है। फिर अपने बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर के बारे में। सो ये जो समुद्र से रिलेटेड है, जो एक पर्टिकुलर डे बनाया जाता है 25 जून को। इसी तरह से इंटरनेशनल योगा डे की बात करते हैं तो 21 जून को ये जो है पर्टिकुलर मनाया जाता है। और हाँ, आप लोग मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कि 2021 की जो इंटरनेशनल योगा डे है उसकी थीम क्या रखी गई या फिर ये किस दिन मनाया गया था। इसी तरह से 23 जून की बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक जो डे है वो मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना जो है वो स्टार्ट की है। सो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है, जिसके तहत वहाँ के परिवार को 50,000 रुपये की जो राशि है वो एक मुश्त प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ यदि बात करते हैं तो वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उन सभी को लगभग हर मंथ 2500 रुपये जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो राशि है उनको 25 ईयर तक की एज वो जब तक प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उनको ये प्रोवाइड वहाँ पर करवाई जाएगी। फिर अपने बात करते हैं इसी के तर्ज पर जो उत्तराखंड है उसके द्वारा भी एक स्कीम स्टार्ट की गई है जिसको वात्सल्य नाम दिया गया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा भी एक स्कीम ये स्टार्ट की गई है। तमिलनाडु की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अभी वहाँ पर बने हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में। सो यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन है दिल्ली का शो किया गया है। दिल्ली के साथ में जो है अपने हरियाणा और न्यू दिल्ली अपने उत्तर प्रदेश इनकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है जो कि उनका दूसरा कार्यकाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं उपराज्यपाल अनिल बैजल जी है। और कैपिटल का जो निर्माण हुआ था वो 1911 के अंदर 1911 के अंदर हुआ था और उसको जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था वो 69वां जो संशोधन है उसके तहत 1956 के अंदर मिला था। इसी तरह से यहाँ पर कुतुब मीनार प्रेजेंट है, रेड फोर्ट हुआ, लोटस टेम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने जो चुनाव है उसकी दृष्टि से बात करते हैं तो विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं दिल्ली के बारे में जिसकी वजह से ये करंट न्यूज़ के अंदर अपने रहा था। सो करंट न्यूज़ की बात करते हैं। सो फर्स्ट यदि अपने बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग जो अभियान है यहाँ पर स्टार्ट किया था कुछ समय पहले। भारत का पहला जो राष्ट्रीय स्तरीय प्लाज्मा बैंक जो हुआ था वो कोविड-19 के फर्स्ट जो वेव आई थी उसी के अंदर ओपन किया गया था। लीड पोर्टल यहाँ के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया गया था। और यहाँ का जो ओखला क्षेत्र है वहाँ पर एनटीपीसी और आईओसी के सहयोग से कचरे से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाएगा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। रोजगार बाजार पोर्टल और ई वाहन जो स्कीम नीति है वो यहाँ पर लागू की गई थी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे करंट न्यूज़ के बारे में, दिल्ली के बारे में। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। अब अपने बात करते हैं अभी हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रपति ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रेल मार्ग है उसका बेसिकली उपयोग किया था। सो वो कौन से राष्ट्रपति अभी बने हैं। सो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है बेसिकली ये बने हैं। और अभी इन्होंने दिल्ली से कानपुर तक की जो ट्रेवलिंग है वो बेसिकली ट्रेन के द्वारा अभी इनके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं इनसे पहले जो अराउंड 15 ईयर्स पहले जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा भी दिल्ली से देहरादून की जो यात्रा है वो ट्रेन से की गई थी। बाकी हमारे जो भी राष्ट्रपति है वो हमेशा जो बाई एयर जो है वो बेसिकली इसका जो ट्रैवलिंग है वो करते हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के इस रिवीजन के बारे में। सदी की परोपकारी सूची जो फिलंथ्रोपिस्ट अपने कहते हैं इंडेक्स अभी जारी किया गया जिसके अंदर टॉप पोजीशन पे जो है वो जमशेदजी टाटा बने जो कि भारत के हैं। और इसी लिस्ट के अंदर
12वें नंबर पे जो रहे हैं वो अजीज प्रेम जी रहे हैं। फिर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का जो आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरे सामने है, उसको जो गाया गया है या उसके संगीतकार जो है वो मोहित चौहान जी है। और फिर बात करते हैं एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में किस एयरपोर्ट ने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता। सो राइट आंसर होगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। और इस एयरपोर्ट को ये जो अवार्ड है सितंबर मंथ के अंदर 2021 जो है उसके अंदर जो कनाडा के मॉन्ट्रियल है वहाँ पर इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं 2023 में मंगल ग्रह पर अपना चालक जो दल है वो भेजने का निर्णय अभी चाइना के द्वारा लिया गया। सिक्सर क्वीन के नाम से शेफाली वर्मा को अभी जाना जाने लगा है क्योंकि उन्होंने एक ही टेस्ट के अंदर 3 छक्के लगाने वाली ये पहली जो बल्लेबाज है वो बन चुकी है। फिर बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक इट्स ए वंडरफुल लाइफ नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। फिर बात करते हैं ई लॉन्च कृषि विविधीकरण जो योजना है वो बेसिकली गुजरात राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस जो है वो बेसिकली अपने जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक उसके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फिर बात करते हैं यदि आप लोग ये देखना चाहते हैं कि मिल्खा सिंह के बारे में या फिर मिल्खा सिंह की जो भी उपलब्धियाँ थी उनके जीवन के बारे में जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है जरूर आप देख लीजिएगा। एट द लास्ट बात करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।